बेवकूफी मत करो लियोने। बात समझो, ये लड़ने का वक्त नहीं है। आपके लिए ये बेवकूफी होगी, पर मेरे लिए आपको पकड़ने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। क्या बात है, पहले से बेटर हो गई हो तुम। आपको बच के जाने नहीं दूंगी। लियोने, हिलना मत। तुम्हारे लिए बेहतर होगा इनके बीच में मत पड़ो। हमारा आर्सिया फैमिली की लड़ाई को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। समझ सकती हूँ डैड चांसलर है इसलिए तुम उन्हें जानते हो, पर तुम मुझे कैसे जानते हो? और ये भी कि मैं नाइट्स एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। आखिर ये स्टील ब्लड फ्रंट क्या चीज है और कौन कौन है इसमें? द हाईलैंडर। डैड और मॉम अब नहीं रहे, लेकिन अहले मीन में रहने वाले लोगों के साथ आपने जो भी किया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। उसकी सजा आपको मिलकर रहेगी। जब एलिमेंट शहर ही नहीं बचा तो मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। हाईलैंड के ऑल्टर ग्रुप के साथ रिश्ते ठीक करने के लिए रॉयल कोर्ट ने उन्हें कुछ जमीन देने का फैसला किया है, और वो जमीन है एहलेमन की। भला वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये फ्रोजन प्रिजमर की देखरेख करने की जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाए। तुम कह सकती हो जमीन खोने से उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो कह रहे हैं क्या वो सच है? तो फिर ये किस तरह की जस्टिस हुई? तुम्हें अपनी भड़ास निकालनी ही है तो अपने बेवकूफ किंग के ऊपर निकालो, जो हाईलैंड को खुश करने के चक्कर में अपने ही लोगों को बेचने निकला है। हायरल मेनेस को 4 दिनों में सौंप दिया जाएगा। उसे लेने के लिए हाईलैंड का एक एम्बेसडर खुद आ रहा है। हमने प्लान बनाया है, एम्बेसडर पर अटैक करके उसे खत्म कर देंगे। हमारे दुश्मन सिर्फ हाईलैंडर्स हैं जो लोअर लैंड का शिकार करते हैं। तुम अपना प्लान हमें क्यों बता रहे हो? हाँ, आखिर ये बताकर तुम्हें क्या मिलने वाला है? तुम अगर कुछ करने ही वाले हो तो कोशिश करके देख लो और हमें मात देकर दिखाओ। पर मुझे उम्मीद है कि ये जानने के बाद तुम हमारे प्लान में दखल नहीं दोगे। और तुम्हें लगता है हम तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे? यकीन करो या ना करो, फिलहाल हम चलते हैं। लियोन भैया, जो भी हो, चाहे आपकी कोई भी वजह हो, पर लियोने, लाइफ में बस वही करो जो तुम्हें ठीक लगता है, और किसी को अपने आप को रोकने मत देना। भले ही मैं तुम्हारे साथ नहीं था, पर तुम बड़े होकर समझदार बन गई हो, और मैं बहुत खुश हूं। बस ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। लियोने, हमें वापस जाकर सबको इसके बारे में बताना होगा। तुम कहना चाहती हो कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो लेडी रिपल को अपने साथ हाईलैंड ले जाएंगे? और साथ ही एलिमेंट सिटी को भी। ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है ना? हाँ, हमें इस बारे में कुछ करना होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? वैसे मेरे पास एक ऑसम आइडिया है। वाह, क्या आइडिया है! मुझे लगता है ये काम जरूर करेगा। प्लान अजीब है और बहुत खतरनाक भी। क्रिस ने प्लान बनाया है तो वो अजीब और खतरनाक ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने बिल्कुल सही कहा। बात तो सच है। असल में बात ये है कि सबको इंग्लिश पर बहुत भरोसा है। तो फिर ठीक है, चलो इंग्लिश के आइडिया के हिसाब से चलते हैं। ये कदम पहले हमें ही उठाना होगा। 4 दिन बाद। ये तुम दोनों ने क्या पहन लिया है? वो सिर्फ मेड जैसी बनकर चुपके से पैलेस में जाएंगी और वहाँ पर पार्ट टाइमर्स के तौर पर काम करेंगी ताकि कोई इन्हें पहचान भी ना पाए। मेड आउटफिट्स बहुत अच्छे हैं। हाँ। लेकिन प्रिंसिपल मैम, मुझे ये बताइए, क्या कोई और तरीका नहीं है अंदर जाने का? मुझे लगा अगर इस तरीके से अंदर जाएंगे तो हमारा काम भी हो जाएगा और इनकी क्यूटनेस से ना कोई इन पर शक करेगा, ना हमें कोई दिक्कत आएगी। आप हमारी फिक्र मत करो मिस्टर सिल्वा। जब स्टील ब्लड फ्रंट अटैक करेंगे तो मैं उन्हें धूल चटा दूंगी। याद रहे, हमें हिज मैजेस्टी और हाईलैंड एम्बेसडर को बचाते हुए ये काम करना है। ठीक है। ये आजकल के बच्चे। तो फिर हम लेडी रिपल को हैंडओवर कब करने वाले हैं? पैलेस में सेरेमनी खत्म होने तक ये काम पोस्टपोन कर दिया गया है। मैंने रॉयल गार्ड्स को कुछ और दिनों के लिए कहा था, लेकिन मैं उन्हें मना नहीं पाया। पर कुछ दिन मिले वही बेहतर है, वरना उन्होंने कहा था लेडी रिपल को अभी वापस लाओ। पर अब सिल्वा की वजह से हम उन्हें यहाँ कुछ दिन और रख सकते हैं। भले ही मेरा भाई रॉयल गार्ड में है, पर हम उन पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमें वही करना होगा जो जरूरी है। जब रॉयल गार्ड पैलेस की रखवाली कर रहे होंगे तब हम रिपल को मेरा और सिल्वा का माना अब्सॉर्ब करने देंगे ताकि हम मैजिसाइड मॉन्स्टर्स को बुला सके और उनके जरिए तबाही कर सकें।
ऐसा होने के बाद उनके पास लेडी रिपल को वापस हाईलैंड ले जाने का कोई रीजन नहीं होगा। हालांकि ये प्लान थोड़ा खतरनाक है। ये थोड़ा नहीं, बहुत खतरनाक है, पर फिर भी ये करना होगा। लेडी रिपल की खातिर मैं तुम दोनों पर भरोसा कर रहा हूँ। तो ऐसे क्या देख रही हो? मिस्टर सिल्वा, आप लेडी रिपल को पसंद करते हो ना? ये कैसी फालतू बातें कर रही हो? क्या बात है, क्या बात है? आप इस बात से मना नहीं कर सकते। तुम लोग गलत समझ रहे हो। हायरल मैनस लेडी रिपल के बारे में ऐसा मत सोचो। असल में मेरे मन में उनके लिए बहुत ज्यादा इज्जत है। इसके पीछे कोई खास वजह? जब मैं छोटा था तब उन्होंने मेरी जान बचाई थी। मेरे दोस्त और मुझ पर प्रिज्म फ्लो से पैदा हुए मैजेसाइट मॉन्स्टर ने अचानक से अटैक कर दिया था। हम डर के यहाँ वहां भागते रहे, लेकिन उसने अपनी जान देकर मुझे बचाया। मेरी अपनी कमजोरी ने मेरे रूनलेस दोस्त की जान ले ली। मुझे लगा कि मैं भी मरने वाला हूं, तब लेडी रिपल ने मुझे बचाया। जब मैं रो रहा था तो उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, अपने उस दोस्त की खातिर स्ट्रांग बनो जिसने अपनी जान देकर तुम्हें बचाया है, ताकि तुम फ्यूचर में हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बचा सको। आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ उनकी वजह से हूं। मैं हर रोज खुद को स्ट्रांग करने की ट्रेनिंग ले रहा हूं ताकि मैं जरूरतमंद लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। इसका मतलब ये रूनलेस से नफरत नहीं करता है। ये तो हमें खतरे से दूर रखना चाहता था और हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। आपको हमारी वजह से पुराने दुख भरे दिन याद आ गए, उसके लिए सॉरी। जो बीत गया सो बीत गया। इट्स ओके, ज्यादा सोचो मत। और आपने गन आर्टिफैक्ट भी इसीलिए चुना ताकि आप उनसे मैच कर सको। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। लेडी रिपल के साथ लड़ने का ये सबसे आसान तरीका है। कितनी प्यारी कहानी है। लेडी रिपल ये जानकर बहुत खुश होगी। सिल्वा ने जब उनसे पूछा तो लेडी रिपल को भी ये घटना अच्छे से याद थी। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि उनके चेहरे पर चिंता क्यों थी। शायद इसलिए क्योंकि मैं अब भी कमजोर और भरोसे के लायक नहीं। ये सच नहीं है। हमें अपने प्लान पे फोकस करना है, चाहे जो भी हो जाए। मैं चाहता हूँ लेडी रिपल हमारे साथ इस कंट्री में ही रहे। सही कहा, कुछ भी हो जाए हम उन्हें ले जाने नहीं देंगे। मिस्टर सिल्वा, इसे हम पर छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं। ग्रेट, इसमें मैं भी तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। बिल्कुल भी नहीं, आप मदद मत कीजिएगा क्योंकि मैं अकेले ही उनके छक्के छुड़ा दूंगी। समझ में नहीं आता तुम्हें फाइट करना इतना क्यों पसंद है। नहीं लड़कियों, कितना टाइम लगाओगी? जल्दी लेकर आओ। आ रही है सर। ये देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। इस पेरिस के खाने का टेस्ट तो अलग ही लेवल का है। रानी थोड़ा कम खाओ ना, वरना सब खत्म हो जाएगा। तो खुद को देखो, तुमने भी तो इतना सारा खा लिया है। मैं तो ऐसे ही खा रही हूँ ताकि मैं पकड़ी ना जाऊँ, समझी? वैसे भी ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। स्टील ब्लड फ्रंट के अटैक की वजह से ये खाना कोई भी नहीं खाने वाला है। अटैक के बारे में थोड़ा धीरे से बोलो। अगर किसी ने सुन लिया तो उन्हें शक हो जाएगा कि हम उनसे मिले हैं। लेकिन तुम तो चाहती हो कि दुश्मनों की कमी ना हो ताकि तुम्हें फाइट करने के और मौके मिलते रहे। सही पकड़ी हो। क्रिस, तुम भी ना। खैर छोड़ो, तब तक हमें काम करना होगा। ओह, हिज मैजेस्टी आ गए हैं। किंग कार्लियस की जय हो। किंग कार्लियस अमर रहे। हमारे किंग कार्लियस आ गए हैं। किंग कार्लियस की जय हो। देखो रानी, किंग के पास भी एक स्पेशल क्लास रून है। उन्हें प्रोटेक्ट करना इजी होगा, काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता। जब आप किंग के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाते हो तो आपके पास ट्रेनिंग का वक्त नहीं होता। ऐसी जिंदगी मैंने पहले जी है। आज हाईलैंड से आए हुए एम्बेसडर का स्वागत करके मुझे बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो हमें एक नई हायरल मेनेस देंगे। मुझे यकीन है कि उससे हमारी कंट्री और भी तरक्की करेगी। एलिमेंट के बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या वो उन्हें ये लैंड नहीं देने वाले? अरे नहीं, ऐसे मौकों पर सिर्फ अच्छी बातें की जाती है और जिनसे बात बिगड़े वो दबाई जाती है। फिर तो गड़बड़ है। तो साथियों, अपने एम्बेसडर का स्वागत कीजिए। हाईलैंड एम्बेसडर का हमारी कंट्री में स्वागत है। स्वागत है। हाईलैंडर, इविल द आर्क लॉर्ड। वो देखो तो कितना क्यूट है वो क्रिस।
इसकी आंखें और बालों का रंग खूबसूरत है। हाँ वो तो है। सभी लोग इनसे मिलिए। ये हैं हाईलैंड के एम्बेसडर आर्क लॉर्ड इवेल। इतनी कम उम्र में भी ये काबिल आर्क लॉर्ड हैं। वाह, इनकी उम्र देखकर लगता नहीं। तो ये बाकी के एम्बेसडर से इनका रैंक ऊंचा होगा। क्या कमाल की पर्सनालिटी है। जितने भी एम्बेसडर्स को लोअर लैंड भेजा जाता है वो सब के सब बस एक मोहरे होते हैं। आप लोग इस आर्क लॉर्ड को उनकी तरह समझने की भूल जाओ, मैंने जो भी पहले कहा, ये आखिरी है। आर्मी को हाँ वो तो है। इनकी बातों में तो दम है। आपसे मिलना हमारे लिए गर्व की बात है। आज का दिन हमारे लाइफ का इरिटेटिंग सबसे लग रहा स्पेशल दिन है। है। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और ये लोग इसकी चापलूसी कर रहे हैं। हाँ वो तो है। तुम मेरी बात ठीक से सुन भी रही हो क्रिस? क्या बचपना है ये। तुम एक डिफेक्टिव हायरल मेनेस के बदले अपनी सिटी का सौदा कर रहे हो। ये बात तो तुम लोगों को पता है ना। क्यूट पपीज की तरह मेरे आगे दुम हिला रहे हो, मेरी चापलूसी कर रहे हो, जबकि मैं तो तुम लोगों की जान और जमीन दोनों लेने आया हूँ। बेवकूफ कहीं के। तुम लोग इतने घमंडी कहीं का, उसे पता है दुखती रग पे कैसे हाथ रखते हैं। हाँ वो तो है। अच्छा है, मेरे लिए तुम जैसे गवारों के साथ काम करना बहुत ज्यादा आसान है। थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि तुम लोग इतने ज्यादा बेवकूफ हो। हमें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है लॉर्ड इवेल। आपने बिल्कुल सही कहा है। हम सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ हैं और यहाँ का किंग होने के नाते सबसे बड़ा बेवकूफ मैं हूँ। हर कदम पर हमारी इतनी मदद करने के लिए मैं आपको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं ये और नहीं देख पाऊंगी। सबकी इंसल्ट कर रहा है। हाँ वो तो है। पर एक बात जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो है, नॉर्मली ऐसे में कोई भी गुस्सा हो सकता है, लेकिन वो ये सह रही हैं। इसका मतलब या तो उनमें दिल नहीं है या उन्हें लगता है उन्होंने जो भी सोचा है सब वैसा ही होगा। तुम्हारी बेवकूफी देखकर वैसे भी मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूँ। मैजिसाइड मॉन्स्टर्स आ गए। चलो चलते हैं क्रिस। ये कहाँ गई? क्या पावर है। ये क्या? ये लड़की कौन है? मैं एक मेड हूँ जिसकी जिम्मेदारी है इस हॉल को साफ सुथरा रखने की। रानी इन्हें मेरे लिए खत्म कर दो। ये कैसा अटैक था? मैंने आज तक ऐसा अटैक पहले कभी नहीं देखा। बाहर जाने के रास्ते सब बंद कर दो और जल्द से जल्द खिड़कियों पर तैनात हो जाओ। किंग और एम्बेसडर को प्रोटेक्ट करो। यस सर। क्या मुसीबत है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या? मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। अपना हाथ हटाओ। ऐसा नहीं हो सकता। लोअर लैंड के शिकार करने वाले हाईलैंडर्स को जीने का कोई हक नहीं। स्टील ब्लड फ्रंट यहाँ आ चुके हैं। ए लड़की, तुम अपने काम पर ध्यान दो ना। तुम्हें लगता है कि ये छोटे कीड़े मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं? इसके लिए माफी चाहती हूँ सर। चलो ठीक है, उसे थोड़ी देर तक और पकड़ कर रखो। ये लाइट तो बिल्कुल पहले जैसी है। क्रिस, तुम ठीक तो हो ना? मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। तारीफ के लिए थैंक यू। अगर आपने ये दिखावे के लिए किया तो ये बहुत गलत है। क्या सच में? मैं तो कहूँगा किसी को इनवाइट करना और फिर उसे मारने की कोशिश करना और भी ज्यादा बुरी बात है। क्यों, सही कहा ना? हाँ, बहुत बुरा है, लेकिन सच कह रहा हूँ इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं। इसके पीछे स्टील ब्लड फ्रंट का हाथ होगा जो आजकल बागी बनकर घूम रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी बात सच है, पर ऐसा है तो ये तो और बड़ी प्रॉब्लम है। हम कुछ समझे नहीं सर। तुमने अपनी इस लापरवाही की वजह से एक हाईलैंड एम्बेसडर की जान को खतरे में डाल दिया। तुम्हें पता है ना, इस गुनाह की सजा बहुत खतरनाक हो सकती है। इस लापरवाही के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। मैं कार्लियस हर तरह की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, योर मैजेस्टी। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत छोटी बात है। माफी तो तभी दी जा सकती है जब दो लोग हों और दोनों की साइड एक बराबर हो, है ना? लेकिन हाईलैंड और लोअर लैंड बराबर नहीं है। मेरे लिए तुम इन पालतू जानवरों के लीडर से ज्यादा कुछ नहीं हो, और पालतू जानवर जब सिर झुकाता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मुझे
माफी के तौर पर तुम्हारा एक हाथ ले लेना चाहिए। योर मैजेस्टी, कमीने कहीं के। हाईलैंड के एम्बेसडर हो तो क्या हुआ, हमें फर्क नहीं पड़ता। चुप हो जाओ बेवकूफों। जो कोई भी एम्बेसडर से बदतमीजी करेगा उसे मेरे कहने पर फांसी की सजा मिलेगी। जी योर मैजेस्टी। लॉर्ड इवेल, आपके साथ हुए इस बर्ताव के लिए माफी चाहता हूँ। माफ कर दीजिए। कुछ तो कहो, क्या उसने ये सही किया? क्या ये गलत नहीं था? ये बिल्कुल भी। सबका अपना नजरिया है। अगर किसी को ये सही लगे तो उनके लिए सही है। सब अपने हिसाब से जीते हैं। कोई ऐसे हैं जो अपने लोगों की रक्षा के लिए हाईलैंडर्स के सामने झुक जाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो हाईलैंडर्स जितने शक्तिशाली बनकर उनसे मुकाबला करना चाहते हैं। पता नहीं ये आमने सामने आएंगे तो क्या होगा। जो भी हो, ये सब इस दुनिया के लोगों को सोचना है। सबसे जरूरी बात, रानी, तुम्हें एक काम करना होगा। हाँ? माफ कीजिएगा, हम आपका हाथ दोबारा जोड़ देंगे। रानी, मैं कोशिश करती हूँ। वो ठीक हो रहे हैं। ये तो सिल्वा की चोट को ठीक करने से भी ज्यादा मुश्किल है। रानी, तुमने अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छी की है। हे, तुम दोनों क्या कर रही हो? हम किंग को ठीक कर रहे हैं। क्यों, तुम्हें इससे कोई दिक्कत है क्या? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है, थैंक यू। लेकिन इसके लिए मुझे बदले में तुम में से किसी एक का हाथ तो चाहिए ही होगा ना? तो वो कौन है जो मुझे खुश करने के लिए अपना एक हाथ मुझे देने के लिए तैयार है? ऐसा तो मुझे ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो इनके बदले मेरा हाथ ले लो। इस तरह से इसकी पावर का भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हाँ तो ठीक है। वैसे एक रूनलेस का हाथ मेरे किसी काम का नहीं होगा, लेकिन जब मैं उसे काटूंगा तब तुम्हारे चेहरे पर दर्द देखने में मजा आएगा। लेकिन क्रिस, चिंता की कोई बात नहीं है रानी, बस हिज मैजेस्टी को ठीक करती रहो। अब तो तुम्हारी चीखें सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। मुझे अच्छे से पता है ये कोई सिंपल माना फ्लो नहीं है। इसमें बहुत सी तरंगे एक साथ मिली हुई हैं। अपनी अकल पर ज्यादा जोर मत दो, बस तैयार हो जाओ। तुम्हारे रोने पर भी मैं रहम नहीं खाने वाला। हाँ? ये कैसे हुआ? इस अटैक मैंने से तो इसने अपने पाँव को दबाकर रखा हुआ है ताकि इसे पता ना चले, लेकिन शायद एक ईथर शेल अपने आप एक्टिवेट हो गया है। ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा है। पर मुझे दुख है कि इसने मेरा प्यारा मेड आउटफिट खराब कर दिया, लेकिन इसकी पावर सच में कमाल की है। अरे वाह, आपका अटैक सॉलिड था। मेरा मजाक मत उड़ाओ। इसकी पावर तो उस लड़की के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने अपनी इसी अटैक से एक नाइट को मारा और हिज मैजेस्टी का हाथ काटा था। अब मैं समझ गई हूँ, ये कोई नॉर्मल माना नहीं है। दिखने में ये वैसा ही लग रहा है, पर ये उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। इसे माना रिफाइन कहते हैं। इससे माना की प्योरिटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। तुम्हारी जैसे लोअर लैंड की एक लड़की इसे कभी ब्लॉक नहीं कर पाएगी, समझ गई ना? क्वांटिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है ना। लेकिन इस अटैक में और अपग्रेड करते रहे तो एक दिन ये ईथर की बराबरी करेगा। मैं तुम्हारी पावर्स को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ। ये किस तरह की पावर्स है तुम्हारे पास? आखिर तुम हो क्या चीज? तुम्हें तो मैं तो बस एक नॉर्मल सी मेड हूँ। झूठे कहेगी। मेरा मजाक मत उड़ाओ। ये नहीं हो सकता, मेरा अटैक काम नहीं कर रहा। देखो, वैसे तो तुम बच्चे हो, लेकिन किसी लड़की को ऐसे हाथ लगाना ठीक बात नहीं है ना? उप्स, इसके लिए माफी चाहती हूँ। तुम बस अटैक करते जाओ और मेरा हाथ काटने की पूरी कोशिश करते रहो, ओके? तुम्हारा नाम इंग्लिश है ना? तुम एक नॉर्मल मेड नहीं हो सकती। अपनी असलियत बताओ लड़की, और बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है। मतलब मेरी आइडेंटिटी पूछ रहे हो? एक्चुअली मैं तो बस एक पार्ट टाइम मेड हूँ जो यहाँ पैसे कमाने के लिए आई है और कुछ नहीं। तो तुम आसानी से मुझे अपनी असलियत नहीं बताओगी ना? तो फिर ठीक है, एक काम करो, मुझे अपनी पावर दिखाओ। कम ऑन, आगे बढ़ो और मुझ पर अटैक करो। अरे पर तुमने कहा था कि हिज मैजेस्टी के बदले तुम मेरा हाथ लेना चाहते हो, उसका क्या? इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो जल्दी से अटैक करो। वैसे सच कहूँ तो मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करने में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन रुक जाओ। भले ही वो खुद भी रिक्वेस्ट क्यों ना करें, हम हाईलैंड एम्बेसडर को आंख उठाकर देखना तो छोड़ो,
छू भी नहीं सकते हैं तो रुक जाओ। तुम तो सच में किसी काम के नहीं हो बुढ़े। मेरे तलवे चाटने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मैं एक आर्क लॉर्ड होते हुए भी खुद यहाँ लोअर लैंड में आया, और मेरे आने की वजह तुम्हें नई हायरल मेनेस देना या तुमसे रिश्ते सुधारना नहीं था। हमारे किंग बहुत गुस्से में है और बहुत जल्द वो इस देश का नामो निशान मिटाने वाले हैं। तो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? मैं यहाँ